तो ऐसा नहीं है कि सॉरी थैंक यू प्लीज नहीं बोलने पर आपको जेल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो तो ऑफकोर्स आपके जो काम है वो फास्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि सामने वाले के मन में भी आपके लिए थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट आ जाए थोड़ी देर के लिए, ऐसा। तो मेरी आदत है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ कुछ लेने, जैसे कभी कभी हम चले जाते हैं डेयरी में दूध लेने चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप दूध भी लेकर आ रहे हो, उसको पे कर रहे हो, तो से थैंक यू, क्योंकि उसने अपना टाइम निकाल कर वो लाकर आपको दे रहा है, ठीक है। थैंक यू, सॉरी, ऐसे आप प्यार से बोलोगे, प्लीज बोलोगे उसको, तो हो सकता है कि वो बंदा आपका काम शायद फास्ट करे, ठीक है। अब वो भी डिपेंड करता है कि कौन कैसा प्लीज बोल रहा है। दिखावे का प्लीज अलग होता है। फिर यूजुअली कभी कभी लोग अपने ईगो पर ले लेते हैं कि यार उसने हमको प्लीज नहीं बोला तो प्लीज बोलना चाहिए था, ये सब। तो वैसे ही एक यहाँ पर बात हो रही है कि सॉरी प्लीज और थैंक यू बोलना पाप तो नहीं है, लेकिन बोलना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक एटिकेट्स है जो हमको सिखाते हैं हमारे पेरेंट्स भी, हमारे टीचर्स भी, और हम भी कभी कभी आपस में एक दूसरे को सिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपने फॉलो करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर इसका बोलना है राइटर का, ठीक है। शुरू करेंगे। ऑन सेइंग प्लीज। उसके पहले राइटर के बारे में लिखा हुआ है, जो ऑथर है हमारे, एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, 1865 to 1946, was born in Chelmsford in Essex in 1865। ये जो कैम्सफोर्ड है, इट इज इन इंग्लैंड। वहां पर अंडरलाइन करके लिख लो इंग्लैंड, आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि इट इज इन इंग्लैंड, क्लेम्सफोर्ड या फिर एसेक्स। He started his literary career as a journalist. At the age of 37, he was appointed editor of the Daily News, London. Under the pseudonym या pen name Alpha of the Plough, he made regular contributions to the Daily News, the Manchester Evening News, etc. मतलब इन्होंने हर जगह पर लिखा है। जैसे एक राइटर होता है तो वो मैक्सिमम ऐसा होता है कि हर एक न्यूज़पेपर के लिए वो लिखता है। जैसे अगर मैं चेतन भगत की भी बात करूं, वो इतना अच्छा राइटर है नहीं है पता नहीं, लेकिन लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो बुक में मैंने इनके बारे में बहुत जगह पढ़ा हूँ, और न्यूज़पेपर्स में भी देखा हूँ कि ये आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, ठीक है। इनका एक पेन नेम होता है, जैसे चेतन भगत का तो ओरिजिनल नेम चेतन भगत ही है शायद, लेकिन इनका पेन नेम एक अलग होता है जो जिससे ये जाने जाते हैं, फेमस होते हैं जिससे, ठीक है। जैसे अक्षय कुमार का ओरिजिनल नेम कुछ और है, लेकिन हम उसको अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं, बस वैसे ही। तो जो चल गया नाम वो चल गया, ऐसा। आगे, His essays are uniformly elegant, graceful and humorous. एलिगेंट मतलब, एलिगेंट और ग्रेसफुल का मीनिंग एक ही है, ब्यूटीफुल होता है। इसमें एक लेवल होता है, मतलब लो लेवल की बात नहीं करते ये। एंड ह्यूमरस, फनी होता है। द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, many furrows and leaves in the wind are some of his best known writings. His uniqueness lies in his ability, underline ability से लेकर पूरा पैराग्राफ लाइफ तक, ability to teach the basic truths of life in an easy and amusing manner. He raised the question of morality in everyday life. हमारे रोज की लाइफ में जो मॉरल वैल्यूज है उसके बारे में ये बात हो रही है। मोरालिटी मतलब मॉरल वैल्यूज। सॉरी, थैंक यू, प्लीज, ये सब तो आपको बोलना चाहिए भाई, ठीक है। आगे, in on saying please, he points out the value of good manners in social life and emphasizes मतलब stresses, वो stress डाल रहा है उसके ऊपर, stresses, he stresses on the importance of courtesy and politeness in daily behavior. He shows how polite speech and manner sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it. मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ पहले, आपको तो समझ में आएगा, ठीक है। तो आई एम अ फन लविंग पर्सन, मैं थोड़ा मस्ती में रहता हूँ। तो एक बार मैंने किसी को मस्ती में बोल दिया कि भाई थोड़ा सा सरक जाना, थोड़ा सरक जा, मुझे बैठने दे।
तो उसको लगा कि मैं गलत रूड हो रहा हूँ उससे, उसको ऐसा लगा। तो उसने बोला भाई ढंग से बात कर, ऐसा वैसा, ठीक है। तो अपन समझ गए कि ये गर्म हो रहा, तो अपन ऐसा बोलेंगे कि भाई तेरे से बात नहीं किया, अपने बाप से ऐसा बात मत कर। अपन उल्टा जवाब नहीं देंगे उसको, अपन वो करेंगे जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया। मैंने तुरंत उसको बोला सॉरी, सॉरी भाई तुझे गलत लगा होगा तो, आई डिडंट मीन एनीथिंग, बस मुझे जगह चाहिए थी, आई विल सिट समवेयर एल्स, यू रिलैक्स, डोंट टेक इट टू योर हार्ट। कंप्लीटली ऑपोजिट मैंने उसके साथ ट्रीट किया। तो ये बंदा फिर समझ में नहीं आया इसको कि मैं क्यों धौस दिखा रहा हूँ इसको, या मैं क्यों इसको डराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अपन ने मान लिया अपन कितने भी बड़े हो, कितने भी अपन हंक हो, डूड हो, ठीक है, और कुछ भी हो, लेकिन ना थोड़ा सा एक लेवल लो ही रखना अपना, ठीक है। स्टे टू द ग्राउंड, अपने आप को ये नहीं बताना कि भाई किससे बात कर रहा, तेरा बाप खड़ा है तेरे सामने, ये सब नहीं करना, ठीक है। आराम से उसको टैकल करना और उस चीज से बाहर रहना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, झगड़ा हो जाएगा, देख लेंगे, 4 लड़के मैं भी बुला लूंगा, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर जाना क्यों है, उस रास्ते जाना ही नहीं है तो वहां के लिए फिर आप प्रयास मत करो। ऐसा ऑन सेइंग प्लीज। इसमें एक ऐसा इंसिडेंट है कि एक लिफ्टमैन है, लिफ्ट में एक बंदा बैठा है जो ऊपर नीचे लोगों को ले जाता है, ठीक है, और वो साइड में बैठा है या खड़ा वॉटेवर। तो जब कुछ लोग लिफ्ट में आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि भैया हमें प्लीज 3rd फ्लोर पे छोड़ देना, भैया प्लीज 2nd फ्लोर पे छोड़ देना, ऐसा। तो एक बंदा उसमें गया और उसने बोला टॉप, मतलब उसको जाना था टॉप फ्लोर पे। तो उसने क्या बोला, टॉप। तो लिफ्टमैन ने बोला, उसको जवाब दिया कि टॉप प्लीज, ठीक है, थोड़ा भाई टॉप प्लीज करके बोले, ऐसा मत बोल। तो उसने उसको इग्नोर किया कि भैया प्लीज वीज का आएगा, हम प्लीज नहीं बोलते किसी को आजकल, आज तक अपने बाप को प्लीज नहीं बोला, तुझे क्यों प्लीज बोलूं, इस टाइप से। लेकिन ऐसा इंसिडेंस होने पर, क्योंकि उसने प्लीज नहीं बोला उस बंदे ने, तो लिफ्टमैन ने उसको बाहर निकाल दिया कि भाई तू जा, ठीक है, तुझे नहीं ले जाऊंगा मैं टॉप फ्लोर पे, ऐसा। तो ये प्लीज एक वर्ड उस छोटे इंसान के लिए, दो ही इज नॉट दैट छोटा, ठीक है, एकदम लो लेवल का इंसान तो नहीं हो गया वो, इज अ लिफ्टमैन, वो अपना काम कर रहा है और वो डिजर्व कर रहा है कि उसको कोई भी प्यार से बोले, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर तुम उससे प्यार से बात नहीं कर रहे हो तो क्राइम नहीं है, तुमने कोई क्राइम नहीं किया ना, उसने कोई क्राइम किया। लेकिन अगर किसी को प्लीज बोल दो तो वो अच्छा होता है, लेकिन इतनी छोटी सी बात पर किसी को बाहर निकालना वो भी गलत है, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे कि कोई बात छोटी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। On saying please, the young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong, ठीक है। फाइंड फॉर द ऑफेंस, उसको फाइन भरना पड़ा कि भैया तूने ऑफेंस किया, गलत तरीके से बात किया तूने, ऐसा। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज। द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेड टॉप, the liftman demanded top please, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift, ठीक है। तो कंसेशन, अंडरलाइन कंसेशन, और उसके नीचे वाली लाइन में अंडरलाइन करेंगे हर्ल्ड। तो कंसेशन का मीनिंग लिखेंगे कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज। हर्ल्ड, हर्ल्ड का मीनिंग लिखेंगे थ्रू, थ्रो का पास्ट टेंस थ्रू। उसने उसको लिफ्ट के बाहर फेंक दिया, लेकिन ये बोलने का एक पैटर्न है, एक्चुअली कोई इसको निकाल के बाहर नहीं फेंका, तो हम इसको लिख सकते हैं ऑब्लिक करके सेंट, उसको बाहर निकाल दिया, बाहर भेज दिया, ऐसा, सेंट। दिस ऑफ कोर्स वाज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार, मतलब ये जो चीज है ये थोड़ी हाथ के बाहर निकल गई है कि भैया उसने सिंपल सा जो उसको इंस्ट्रक्शन मिला था वो तो उसने फॉलो नहीं किया, ऊपर से बंदे को भी बाहर निकाल दिया। डिसकर्टेसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी, ठीक है। डिसकर्टेसी का मीनिंग वहां पर दिया है लैक ऑफ कर्टेसी, या हम बोलेंगे रूडनेस, एंड असॉल्ट एंड बैटरी का मीनिंग दिया है, असॉल्ट मतलब आपको पता है अटैक,
तो बेसिक सी चीज है, अगर हम लोग खाने के लिए बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे, 4 लोग बैठे हैं, मुझे उधर से केचप चाहिए, ठीक है, तो मैं बोलूंगा प्लीज पास द केचप, समझे, प्लीज पास द केचप, ऐसा नहीं चलो केचप पास कर, यहाँ पर भाई बैठा है तेरा, ऐसा नहीं, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज है जो मैं बताऊंगा तुमको, ये डाइनिंग टेबल के मैनर्स है। अगर कोई बोल रहा है ना उधर से रोटी पास करना, रोटी पास करने का मतलब ये नहीं है भाई कि तुम एक रोटी निकाल कर हाथ से उसको दे रहे हो, ले नहीं, तुम वो कंटेनर पास करोगे, ले भाई कंटेनर अपने हिसाब से ले ले जितनी लेना है, तुम डिटरमाइन नहीं करोगे उसको 1 खाना है 50 खाना है, ठीक है। प्लस वो रोटी खाने वाला है तो वो हाथ लगा लेगा खुद से, तुमको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है रोटी को, समझे, ये रूल्स रहते हैं टेबल के। तो वो प्लीज करके बोला जाता है। सिमिलरली अगर प्लीज करके नहीं बोला तो वो लीगली ऑफेंसिव नहीं है, ठीक है, बट इट इज रूड, ऐसा माना जा रहा है यहां पर, ठीक है। इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन, द लॉ विल acquit me, underline acquit, and if I am physically assaulted it will permit me to retaliate with reasonable violence. It does this because the burglar and my assailant have broken quite definitive commands of the law, but no legal system could attempt to legislate against bad manners or could sanction, underline sanction, the use of violence against something which it does not itself recognize as a legal punishable offense. And our sympathy with the liftman, we must admit that the law is reasonable. It would never do if we were at liberty to box people's ears, underline liberty, underline liberty, to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl, underline scowl, on their faces. Our fists would never be idle and the gutters of the city would run with blood all day. तो अगर इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए, तो यहां पर ये जो स्टार्टिंग से बोला गया है कि लॉ हमें परमिट कर रहा है कि अगर तुमको कोई आके चाकू मार रहा है ना, तुम चाकू पकड़ के वही चाकू निकाल के उसके पेट में डाल दो, वो चलेगा क्योंकि तुम अपने आप को बचा रहे हो, ठीक है, तुम अपने आप को सेव कर रहे हो उससे। लेकिन आपको लॉ ये नहीं बोलता कि उसने प्लीज नहीं बोला तो तुम चाकू ले आके उसको मार दो, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारी जो फिस्ट है, हमारे जो हाथ है वो खाली नहीं रहेंगे, आइडल, IDLE जो लास्ट सेकंड लाइन में लिखा है, हमारे हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे और हम दिन भर एक दूसरे को मारते रहेंगे, ऐसा उसमें बोला है, ठीक है। अक्विट, अक्विट का मतलब लिखेंगे स्पेयर, SPARE, मतलब माफ कर देना, छोड़ देना, स्पेयर, या फिर लिख सकते हैं फ्री, FREE, फ्री। अगर कोई असेलेंट आता है मारने के लिए तो उसके लिए आपको जो लॉ है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, कोर्ट जो है वो आपको छोड़ देगा, फ्री कर देगा, लेकिन कोई दूसरी चीज के लिए वायलेंस करने के लिए नहीं बोलेगा, मतलब सैंक्शन नहीं करेगा वायलेंस, मतलब सैंक्शन का मीनिंग लिखेंगे ऑथराइज, ऑथराइज, क्योंकि लीगल सिस्टम ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम उसको जाके मार दो, ठीक है। आगे लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब लिखेंगे फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम। स्काउल, स्काउल का मीनिंग लिखेंगे एंगर, एंगर। स्काउल का मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे साथ हुआ था एक बार, एक दो बार, जैसे मैं जब स्टडी कर रहा था, स्टडी मतलब मैं पीपल को स्टडी कर रहा था, आसपास के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं छोटी छोटी चीजों पर। तो मैंने देखा कि जैसे साइकिल वाला होता है, साइकिल वाला जब सामने से आ रहा है, आप गाड़ी से जा रहे हो, आप गाड़ी ऐसी ऐसी करो तो वो भी अपनी साइकिल ऐसी ऐसी करना शुरू कर देता है, एक ये चीज है, ठीक है। मतलब ये हम पीपल को स्टडी कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि एक बार आके मैंने ब्रेक मारा तो सामने वाला जो आ रहा था उसने भी ब्रेक मारा, तो
तो मैंने उसको गुस्से से देखा, तो उसने मेरे को ऐसे गुस्से से पीछे पलटते हुए, जब जहां तक मैं जा रहा था वहां तक देख ही रहा भाई अपना, गुस्से से कि अभी आकर मारेगा। फिर थर्ड टाइम मैंने क्या किया, जैसे ही मैं आगे आकर रुका तो वो बंदा भी आकर रुका एकदम से, ठीक है। तो मैं उसको हुल दे सकता था, लेकिन अपन ने हुल नहीं दिए, ठीक है, गुस्सा नहीं किया अपन ने उसको स्माइल करके कि आप जाइए पहले, ऐसा इशारा कर दिया स्माइल करके। तो बंदे ने आराम से कूल ऑफ होकर बिल्कुल वो आराम से चला गया, ठीक है, रिलैक्स। तो ऐसा ये सारी चीजें, आप जैसा उसको एक्शन दोगे वैसा आपको रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई आ भी जा रहा सामने से गाली वाली दे रहा, उसको बोला सॉरी भैया माफ कर दो, गलती हो गई, उसको जाने देना प्रेम से। तो आधा तो इंसान वही पिघल जाता है, ठीक है। तो बस यही है इंपॉर्टेंस सॉरी प्लीज और थैंक यू का, पिघला दो लोगों को, ठीक है। लेकिन ये घर पर काम नहीं करता, तुम पापा से आकर पापा प्लीज 5,000 रुपए दे दो, पापा बोलेंगे निकल यहाँ से, वहां पर काम नहीं करता प्लीज सॉरी थैंक यू कुछ भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आई मे बी एज अनसिविल एज आई मे प्लीज। यहां पर प्लीज का मीनिंग अलग है, मैं चाहता हूं, दैट इज डिफरेंट। वॉट एवर आई प्लीज, आई विल डू एज आई प्लीज, वैसा वाला प्लीज है ये, ठीक है। एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन। आई मे बी हॉटी, अंडरलाइन हॉटी। यहां पर इसका मीनिंग दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी लिखवाऊंगा आपको। इसका मीनिंग यहां पर दिया हुआ है, हैविंग अ हाई ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ एंड ऑफन अ लो ओपिनियन ऑफ अदर्स। खुद को ऊपर बताना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों को नीचे बताना गलत है। जैसे वो आपने गदर मूवी में देखा होगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद है लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, ऐसा उस टाइप का कुछ। मतलब तुम खुद को डिसरिस्पेक्ट मत दो, लेकिन दूसरों को भी एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो। इसका मीनिंग लिखेंगे हॉटी का मतलब एरोगेंटली प्राउड। प्राउड हो तुम खुद के लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर एरोगेंस भी है, ठीक है। एरोगेंटली प्राउड। ये यूजुअली, ये मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारी लड़कियां ऐसी होती है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल देखा था ये। जैसे एक कोई आंटी जी गई थी, कुछ आंटी जी बोलो मैडम बोलो जो भी बोलो, ठीक है, क्योंकि लड़कियों को किसी किसी को आंटी सुनना अच्छा ही लगता, वो भी एक सीन रहता है। तो अब ये मैडम गई किराने की दुकान पर कुछ खरीदने, तो वहां पर वो किराने की दुकान ने बोला हाँ आंटी जी आपका ये पार्सल हो गया रेडी। बोला आंटी जी क्यों बोल रहे हो? तो वो उस चीज पे गर्म हो गई, उसके फिर आधा घंटा वो लड़के आ गई उसके साथ, सुना के आ गई उसको खरी खोटी, ठीक है। ये चीजें भी होती है। तो आप अगर आपको कोई बोल रहा है तो ठीक है भैया, सुन लेना, आ जाना। आपने कोई इंपॉर्टेंट किया है, इंपॉर्टेंट है वो जो सामान लेने गए थे वो आना चाहिए, ठीक है। और उसको प्लीज करके बोलो सामने वाले को, प्लीज आप मैडम बोलो ना, मुझे वो अच्छा लगता है सुनने में, स्माइल करते हुए। तो वो बंदा भी फिर बोलेगा ओके मैडम, हो गई बात खत्म। लेकिन उसको तुम मुजोरी करोगे। मैंने भी सुना हुआ, मैं हेलमेट लगा के जा रहा था एक जगह पर, तो एक लड़की सामने से जा रही, अंकल ये कहाँ पर है एड्रेस? तो मुझे पता नहीं था जेन्युइनली, मैंने कहा नहीं पता मुझे एड्रेस कहाँ पर है, ठीक है, मैं भी इस शहर में नया हूँ, मैंने ऐसा बोल दिया। लेकिन मुझे उस चीज का बुरा नहीं लगा कि उसने मुझे अंकल बोली, क्योंकि उसने नहीं देखा ना मेरा फेस में हेलमेट लगा करता। शी कैन अज्यूम एनीथिंग, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों पर नाराज नहीं होना है, और एरोगेंटली प्राउड नहीं होना है तुमको जबरदस्ती, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, लड़कों में यूजुअली होता है। आगे, और बुरिश, बुरिश का मीनिंग वहां पर दिया हुआ है। अगेन वी आर ऑन पेज नंबर 15 नाउ, आई थिंक, यस, पेज नंबर 15। बुरिश का मीनिंग दिया हुआ है रूड। एंड देयर इज नो पेनाल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनाल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन एज इल मैनर्ड फेलो, ठीक है। तो तुमको कोई पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा, तुमको कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा वहां पर, बस तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आ जाएगा कि इल मैनर्ड है, ऐसा। द लॉ डज नॉट कंपेल, अंडरलाइन कंपेल, me to say please or to attune, underline attune, my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustache and dye my hair
or wear ringlets, underline ringlets, down my back, it does not recognize the laceration of our feelings as a case for compensation. There is no allowance, underline allowance, for moral and intellectual damages in these matters. यस, किसी को कुछ बोलना है बेटा? प्रसन्ना, हेलो, हाय, बोल भाई, कुछ बोलना है? सॉरी, हाँ बता रहा हूँ, लाइन से बताऊंगा ना, अभी अंडरलाइन करवाया मेरे दोस्त, बताता हूँ, ठीक है? तो जिस तरह से लॉ ये नहीं बोलता कि भैया तुम अपनी दाढ़ी मूंछ कटा लो, या ये नहीं बोलता रिंगलेट्स मतलब चोटी चोटी जो ब्रेड्स बनाते हैं ना लड़कियां अलग अलग टाइप की, ठीक है? तो वो रिंगलेट्स चोटी ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो जिस तरह से लॉ आपको ये नहीं बोलता कि आपको ये करना पड़ेगा, इयररिंग्स नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते, बाल नहीं बढ़ा सकते, उसी तरह से कोई लॉ किसी को कंपेल नहीं कर सकता है, मतलब फोर्स नहीं कर सकता। कंपेल का मीनिंग लिखेंगे फोर्स, फोर्स। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, आजू बाजू में बहुत जगह खाली है, तो वो 2 लाइन के बीच में घुसाकर मत लिखना, बस उसको एरो करके ना साइड में ले आके लिखना, बहुत जगह खाली है अपने बुक में, ठीक है? तो कंपेल मतलब कोई भी लॉ आपको फोर्स नहीं कर सकता कि जबरदस्ती प्लीज बोल भाई, प्लीज बोल, यहाँ पर प्लीज बोलना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? अट्यून, अट्यून मतलब एडजस्ट। जब एक गिटारिस्ट, एक तबला प्लेयर अपना तबला बजाने जाता है या गिटार बजाने जाता है तो उसको पहले ट्यून करता है। तो सिमिलरली मुझे लॉ ये कंपेल नहीं करता कि मैं जोर से बोलूं, धीरे बोलूं, ठीक है? मेरी मर्जी, मुझे जैसा बोलना है वैसा बोलूंगा मैं, ऐसा वो बोल रहा है। लेकिन एक मॉरल ड्यूटी भी होती है इंसान की, इंसान के प्रति, ठीक है? उस ड्यूटी की बात हो रही है यहाँ पर। अट्यून, अट्यून मतलब एडजस्ट, एडजस्ट करना। वैक्स का मतलब तो पता ही है सबको, लड़कियों को तो पता ही होगा, वैक्स, वैक्सिंग वगैरह, तो मूछ की भी बात हो रही है वहां पर, ठीक है? एंड अलाउंस, अलाउंस का मीनिंग लिखेंगे कंपेंसेशन, कंपेंसेशन जो लास्ट सेकंड लाइन में अलाउंस है, ठीक है? अब यहां पर ये बोल रहा है कि भले ही लॉ आपको कंपेल नहीं करता हो इन सब चीजों के लिए कि आपको ऐसा करना ही है, लेकिन अगर किसी से आप रूड हो जाते हो तो कहीं ना कहीं उस बंदे को एक ऐसा लगता है कि किसी ने चाकू मार दिया टाइप्स, ठीक है? तो लेसरेशन मतलब यहाँ पर कट, कट और टेयर, कहीं ना कहीं उसको ऑफेंसिव लगता है, लेकिन आप उस ऑफेंस को भी कैसे बोलते हो उसका एक तरीका होता है बस, ठीक है? तो वो तरीका आपको पता होना चाहिए, मतलब आप किससे बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, और अगर वही बात प्लीज के साथ आप करो तो वो अच्छा होता है, ठीक है? एक बार मुझे कोई एक पेरेंट मिलने आए थे, दे केम टू मी एंड दे वर टॉकिंग टू मी एंड उन्होंने मुझसे तू तड़ाके से बात की, ठीक है? और माय नेम इज नमन एंड ही स्टार्टेड सेइंग नमन तू यार ऐसा वैसा ये वो। तो पेरेंट ऐसा भी नहीं थे कि मतलब अपने भाई बंधु है एकदम, घर के चाचा जी आ गए मेरे कि मैं पैर वैर पड़ रहा, इतने भी नहीं था कुछ, लेकिन वो एकदम तू तड़ाके से बात करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मैं उनको हाथ जोड़ के आराम से बोला प्रेम से कि सर आप मेरी रिस्पेक्ट मत कीजिए, मेरी चेयर की रिस्पेक्ट कीजिए, एज अ टीचर बस मुझे आप यहाँ पर रिस्पेक्टफुली बात करिए तो मैं उससे भी खुश रहूंगा। मैं शादी में नहीं मिले ना यार, शादी में मिलते तो तुम मुझे बोलते नमन यार वहां से बॉटल ला दे, मुझे पानी पीना है, तो मैं लाकर दे देता तुमको, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर तुम पढ़ाई के लिए आए हो, तुम जिस इंसान से बात कर रहे हो उस हिसाब से बात करिए प्लीज, मुझे ये थोड़ा सा ऑफेंसिव लग रहा है। मैंने उसको प्रेम से बोला तो वो बंदे को एकदम ऐसा लगा भाई मेरे से कैसे बोल दिया इसने, मेरे को सिखा रहे हैं मैनर्स। एंड ही वाज अ सीए पर्सन, नाम तो मैं भूल गया उनका, ही वाज अ सीए पर्सन, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने मुझसे वैसी बात की थी, तो फिर वो ऐसा ताव ताव में निकल गया अपने पास, ऐसा हुआ है। तो एज ए टीचर मेरा काम है भाई, जो बड़े भी हो छोटे भी हो, मैं सबको प्रेम से बताता हूँ कि आपकी गलती हो रही है, इसको प्लीज सुधार लीजिए, ठीक है? आगे, दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल, मतलब डैमेज हो सकता है, सामने वाले को इंसल्ट फील नहीं होना चाहिए, ठीक है? एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल इन योर प्रेजेंस,
और एटलीस्ट दे शुड नॉट फील डिस्कम्फर्ट इन योर प्रेजेंस, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, प्यार से बात करो, दुनिया प्यार की भूखी है बस। इट इज प्रोबेबल, प्रोबेबल का मीनिंग आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी। इट इज प्रोबेबल दैट द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर acutely hurt by what he regarded as a slur, underline slur, upon his social standing than he would have been if he had a kick on his shins, shins, underline shins, for which he could have got a legal redress, underline redress. The pain of a kick on the shins soon passes away, but the pain of a wound, उसको हम पढ़ेंगे wound, to our self-respect or our vanity, underline vanity, may poison a whole day. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं। acutely, सेकेंड लाइन में एक वर्ड है acutely, उसको अंडरलाइन कर लो सबसे पहले। acutely का मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं सीवियरली, सीवियरली, SEVERELY, सीवियरली। स्लर, स्लर का मीनिंग हम लिखेंगे इंसल्ट, इंसल्ट। शिन्स, शिन्स का मतलब हम लिखेंगे नीज, नीज मतलब KNEES, नीज। ये होता है ना हमारे घुटना, घुटना, घुटने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि अगर उसको घुटने पे लग जाती शिन्स, ऑन हिज शिन्स, तो उसको कंपेंसेशन मिल जाता, वो कंप्लेन कर सकता था उसने मुझे मार के गया, वो मुझे रुपए देगा, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन उसको जहां पर हर्ट हुआ है उसका कोई कंपेंसेशन नहीं है और उसको बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ है। और ये हर्ट का नतीजा क्या हो सकता है, ये यहां पर इस पैराग्राफ में डिस्कस हुआ है। सपोज पापा ने मम्मी को कुछ बोल दिया, हमारे घर का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, पापा ने मम्मी को बोल दिया यार टाइम से नहीं ला रहे, मेरा टॉवेल नहीं मिल रहा, मैं वहां पर नहाने गया हूँ, मेरे को टॉवेल नहीं दे। मम्मी का दिमाग खराब, ठीक है। मम्मी आई किचन में खाना वाना बना रही, तुम आवाज दे रहे, फिर मम्मी बोल रही इधर आके ले ले, खाना यहीं पर ही रखा है, तेरे को कहीं जाना नहीं पड़ रहा, तुमको इतना मिल रहा, तुमसे हो नहीं रहा, ठीक है। घर की घर में खाना भी नहीं ले सकते, तुम चिढ़ गए, बिल्कुल तुम चिढ़ के जा रहे छोटे भाई बहन पर, बेढंग से पढ़ना, तेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सी बात है, ऐसा वैसा। तुम्हारा छोटा भाई चिढ़ के बाहर लड़ाई करके आ गया किसी से, क्या हो रहा है, गुस्सा एक बंदे से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर पास ऑन हो रहा। ये गुस्सा पास नहीं होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बंदे ने दूसरे पर गुस्सा किया, वही बात प्लीज अगर पापा सुबह पहले बोल दिए रहते मम्मी को कि प्लीज मेरा टॉवेल रख दो, या फिर अपना पापा अपना टॉवेल लेकर गए होते नहाने के लिए, तो वो शाम को भाई किसी को पीट के नहीं आता था, समझे। ये छोटी सी बात है। और वही फिर मम्मी हंसते खेलते खाते खाना बनाती थी, फिर तुमको भी अच्छी चीज मिल जाती थी कुछ टेस्टी सा, तुम भी अपने भाई के साथ थोड़ा छेड़ वेड़ लेते थे, भाई भी अच्छे से खेल कर आता था, एक हैप्पी डे रहता था। लेकिन नहीं, पापा टॉवेल लेकर नहीं गए पूरी बात वहीं से शुरू होती है। तो मेरा बोलने का मीनिंग ये नहीं है कि पापा टॉवेल लेकर जाए, मेरा बोलने का मीनिंग ये है कि आप गुस्सा पास ऑन मत करो। कोई अगर आपसे भी गुस्सा है ना तो यार चिल, पानी पियो, थोड़ी देर सो जाओ, ठीक है, रिलैक्स करो, लेकिन गुस्सा पास ऑन मत करो। कोशिश ये करो कि कुछ बोलो ना, क्योंकि बोलने से ज्यादा हर्ट हो जाता है इंसान, और कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे। आई कैन इमेजिन दैट लिफ्ट मैन डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वुंड आउट ऑफ द लिफ्ट, ब्रूडिंग ओवर, ब्रूडिंग ओवर का मीनिंग दिया है वहां पर, थिंकिंग एंशियसली एंड सैडली अबाउट समथिंग, brooding over the insult by the hour and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium, underline restoring his equilibrium। अब एक लिफ्ट मैन है, वो दिन भर सोचेगा मेरा इंसल्ट कर दिया, मेरे को छोटा आदमी समझते हैं क्या, मेरी वैल्यू नहीं है क्या, मैं भी तो इंसान ही हूँ, ये वो भी। फिर वो शाम को जाएगा अपनी बीवी को जाकर, वो रिस्टोरिंग इज इक्विलिब्रियम के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, कि वो अपनी बीवी को जाकर मार सकता है, कुछ कर सकता है, पी के जा सकता है रात को कि मेरा दिमाग खराब है, मेरे को छोटा आदमी बना दिया है, ऐसा कुछ, ठीक है।
और भी अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, हम लोग सिर्फ एक ही देखेंगे कि वो बंदा कहीं ना कहीं जाकर अपना गुस्सा निकालेगा, मतलब वो एक न्यूट्रल स्टेट पे आएगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे आएगा, ऐसा, ठीक है। for there are few things more catching than bad temper and bad manners। अब यहां पर एक एग्जाम्पल लिया गया, जैसे कि मैंने आपको घर का एग्जाम्पल दिया, पापा मम्मी तुम भाई बहन, तो वो एग्जाम्पल इन्होंने कोई दूसरे तरीके से दिया है यहाँ पर। When Sir Anthony Absolute, ये पूरा एक नाम है, when Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the later मतलब बाद वाला, later का मतलब तुमको पता होगा बाद वाला, former मतलब पहले वाला। अगर दो लोगों की बात हो रही है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि later former, yes, have we discussed it before? Sachin and Virat are cricketers. Former has retired. Former मतलब पहले वाला, जिसको पहले लिखा गया, जिसको बाद में लिखा गया, पहले वाला रिटायर हो गया, and later is still playing। लेटर मतलब बाद वाला, ठीक है। तो यहां पर लेटर मतलब कौन, दो लोग हैं, सर एंथनी एब्सोल्यूट एंड कैप्टन एब्सोल्यूट। तो लेटर की बात हो रही है जिसके ऊपर सर एंथनी एब्सोल्यूट ने बुली किया। बुली का मतलब आपको पता होगा, तंग किया या उसको कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स बोले जिससे उसको बुरा लगा। यहां पर बताया गया डराया, थ्रेटेंड। द लेटर वेंट आउट and bullied his man, Fag. Whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy। मतलब हर कोई अपने नीचे वाले पर रौब जमा रहा है, उसको डरा रहा है और उससे गलत तरह से बात कर रहा है। Probably the man who said top to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back। We infect the world with our ill humors, ठीक है। मतलब हम ही अपनी दुनिया खराब करते हैं और कुछ नहीं है। पहले किसी ने, हो सकता है कि जिस बंदे ने, लिफ्टमैन की बात हो रही है यहाँ पर, लिफ्टमैन को जिस बंदे ने बोला पर्सन, वो पर्सन अपनी बीवी से सुनकर आया होगा, उसकी वाइफ से, वाइफ ने अपनी मेड से या कुक से सुनी होंगी, और कुक ने उसके घर के मेड से सुना होगा। उसके घर के नौकर ने कुक को गाली दिया, कुक ने वाइफ को, वाइफ ने पर्सन को, पर्सन ने लिफ्टमैन को। मतलब ये जो चीज है, ये जो गुस्सा है, ये एक से दूसरे पर जा रहा है बार बार, ठीक है। और हम ही अपनी दुनिया इन्फेक्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ऐसा। इंसोलेंट का मीनिंग गिवन है, वेरी रूड। हेनपेक्ड का मीनिंग वहां पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग वैसे ही होगा, रूड ही होगा शायद। यहां पर यस लिख लो। बुलीड, उसका मीनिंग सेम है, बुलीड का मतलब यहां पर सिर्फ थ्रेटन दिया है, लेकिन सिर्फ थ्रेटन नहीं होता, उसका मतलब बेकार में तंग करना भी होता है, ठीक है। आगे, bad manners probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar। ये एक वे ऑफ स्पीकिंग है, फिगर ऑफ स्पीच है, ये बोलने का एक तरीका है, ऐसा कुछ एक्चुअल नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है बस बैड मैनर्स सबसे बुरी चीज है, शुरुआत सब चीजों की वहीं से होती है, बैड मैनर्स से, ठीक है। फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई from an otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of morose temper। मतलब यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि एक नॉर्मल वाइफ ने कभी तो भी मार खा लिया, और ब्लैक आई मतलब उसको लग चुकी है आंखों पर, तो हम ये बोल सकते हैं इंजर्ड हम बोल सकते हैं, उसको इंजरी हो गई, ठीक है। इंजर्ड फ्रॉम अदरवाइज गुड हस्बैंड,
अच्छे हस्बैंड ने सिर्फ एक ही बार अपने वाइफ को मार दिया, लेकिन दुनिया में तो ऐसे भी है जो बिना कारण पी के आते हैं और वाइफ को मारते हैं, उनको मजा आता, ऐसे भी है वाइफ बीटर्स। ठीक है, रिसेंटली आपने शायद सुना होगा जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड। जॉनी डेप को वाइफ बीटर बोला गया, उसके ऊपर काफी सारी स्टोरी आई थी। ठीक है, उसके ऊपर एक मूवी थप्पड़ भी बनी है ना। तो बस इन्हीं चीजों की बात हो रही है यहाँ पर, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। बट ऑल द सेम द लॉ कैनॉट बिकम द गार्डियन फॉर आवर प्राइवेट मैटर्स। नो, डी Kellogg could cover the vast area of offenses, and no court could administer a law which governed our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners. ठीक है, टिल्ट ऑफ आर आईब्रोज मतलब छोटा सा तुम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि टिल्ट मतलब यहाँ पर मूव हम बोल सकते हैं कि आपने ऐसे आईब्रो कर लिए तो अरे आपको जेल हो जाएगी, गलत है, यहाँ पर ये करना इलीगल है। छोटी छोटी चीजों पर जैसा होता है ना कई जगह पर। एक मैंने सुना था कोई कंट्री के बारे में या कोई जगह के बारे में, वहां पर ऐसे उंगली नहीं दिखा सकते तुम उंगली दिखाएंगे तो तुमको अंदर कर देंगे, ऐसा वहां पर कुछ लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है डिकेलॉग मतलब कमांडमेंट्स, यहाँ पर जो मीनिंग दिया हुआ है मतलब एक तरह से लॉ है वो। ठीक है, लॉ ही है, यहाँ पर हम ऐसे छोटी मोटी चीजों के लॉज नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन हाँ अगर कोई वाइफ जिसका हस्बैंड उसको मार रहा है वो जाकर कंप्लेन नहीं कर रही है तो वो उसका प्राइवेट मैटर है, उसके बीच में कोर्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर वही प्रूफ करना पड़ता है कोर्ट में जाकर, कहाँ मारा, कितना मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, सब इसीलिए। ठीक है, चलो एक पैराग्राफ और देख लेते हैं हम। बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स का मतलब शायद आपको पता होगा, एडवर्टाइज द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्टमैन। मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टेन सिंपैथी विथ हिम। काफी लोग उसके अगेंस्ट बोलेंगे, काफी लोग उसके लिए बोलेंगे, अगेंस्ट एंड फॉर। While it is true that there is no law that compels us to say please, compels again आ गया, पहले हमने इसका मीनिंग compel का मीनिंग लिखा था force, यहां पर अगेन आप लिख सकते हो forces as a verb, आप फिर से इसका मीनिंग लिख सकते हो। There is a social practice much older and much more sacred, sacred का मीनिंग आपको पता है, holy, HOLY, holy मतलब प्योर, ये हमारे दिल की प्योरिटी से आता है। मच मोर सेक्रेट देन एनी लॉ विच एंजॉइंस, अंडरलाइन एंजॉइंस अस टू बी सिविल। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज दैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस। मतलब कोई अगर सर्विस कर रहा है तो उसको एक्नॉलेज करो, उसको पहचानो और उसको अप्रिशिएट करो, बस दैट इज द लीस्ट यू कैन डू। प्लीज एंड थैंक यू आर द स्मॉल चेंज with which we pay our ways as social beings। social beings की बात हो रही है। सोशल सोसाइटी वो होता है जहां पर हम मिलते हैं एक साथ, सबको लेकर चलते हैं, सबसे हंसते खेलते हैं। भले ही कोई जा रहा है बाजू से उसको स्माइल कर दो तो उसको अच्छा लगता है और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ तुमको पता होना चाहिए तुम किसको स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं सब लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक दो लड़कियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कुछ कभी। अगर किसी को बस वो जा रहा है उसको स्माइल कर दो तो क्या देखकर हंस रहा, पागल हो गया क्या। ठीक है, तो कुछ लड़कियां नहीं रहती कि मैं हूँ उसने परी, मैं जाने जाना, तो उसी टाइप का कुछ। ठीक है, तो क्या देख रहा, पागल हो गया कि कभी लड़की नहीं देखा क्या, भाई सिर्फ स्माइल किया है तुमको। ठीक है, और अगर मैं जा रहा हूँ और मैंने स्माइल भी नहीं किया, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, तो क्या बोलेंगी, कितना रूड है, स्माइल भी नहीं कर सकता देख के। मतलब दोनों तरफ से तुम फंसोगे बेटा। ठीक है, तो ये चीजें भी होती है सोसाइटी में, ऐसे भी लोग हैं, इनको भी लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, आगे यस, सोशल बीइंग्स, दे आर द लिटिल courtesies by which we keep the machine of life
ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली। बहुत सुंदर है ये लाइन, इसको अंडरलाइन कर लो। ये आप कहीं और भी यूज कर सकते हो, लेटर वेटर में कहीं और पर, ठीक है। या आपको जो स्पीच वगैरह लिखने आ सकती है पेपर में, तो उसमें आप यूज कर सकते हो इसको। वेरी स्वीट लाइन। दे पुट आर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ अ फ्रेंडली कोऑपरेशन and easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment. रिजेंटमेंट का मीनिंग एंगर दिया हुआ है, इंटरकोर्स के काफी सारे मीनिंग होते हैं, यहाँ पर मीनिंग दिया है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये कॉन्वर्सेशन बोला गया है, इसका भी मैं एक एग्जांपल दूंगा तुमको। सिंपल गिव एंड टेक, मतलब तुम कमांड मत करो। जैसे हम कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हम कमांड नहीं कर रहे उसको कि भाई तू कुछ चल लेकर आइए, ढंग से रख उसको, ठीक है। वेटर को हम ऑर्डर नहीं कर रहे, हम उससे प्यार से भी बात कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वेटर भी रूड हो सकता है, दोनों चीजें होती है। तो हमारे साथ रिसेंट अभी एक हफ्ते पहले का किस्सा है। तो हम लोग बाहर गए थे खाना खाने, तो खाना खाने गए तो वहाँ पर वेटर आया और वो वेटर अपना खाना वाना दे रहा था हमको, फिर झुक कर ऐसे दे रहा था। वो टाई वाई पहन के रखा था उसने, उसकी टाई जो थी वो झूलते हुए फिर खाने में जाने वाली थी, ठीक है। तो मैंने बोला भाई तो ये तो टाई उतार के आ जाए, या तो उसमें कुछ लगा ले, पेन का कैप लगा ले या कुछ भी लगा ले, टाई पिन लगा ले, लेकिन वो टाई खाने में नहीं आनी चाहिए, है ना। अपन ने उसको प्यार से बोले भाई करके कि भाई थोड़ा देख ले बस, ठीक है। तो उसने बोला ओके सर, सॉरी सर, हो गई अपनी बात, डन, खत्म, ठीक है। फिर बाद में अपन बढ़िया खाना खा रहे हैं, वाह म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन भाई ने फिर से खाना खाते वक्त, खाना परोसते वक्त जब हम लोग खा रहे थे, तो उसने फिर अपनी टाई उसमें लाया और वो एक्चुअली सब्जी में चली गई और वो सब्जी वेस्ट, ठीक है। पहली कोरोना चल रहा है, इसको मैंने पहले ही वार्न किया कि भाई तू अपनी टाई को संभाल ले, लेकिन नहीं, भाई ने ठान के रखा था कि आज तो मैं जाकर किसी न किसी को मैं अपनी टाई से डुबोई हुई सब्जी खिलाऊंगा, ठीक है। तो पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। सिंपल चीजों को मान जाना चाहिए, आपने समझ जाना चाहिए, कुछ चीजें बहुत सिंपल होती है, लेकिन नहीं, लोग नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर वो वेटर की गलती थी, ऐसा है। तो आज का क्लास हम लोग यही एंड करते हैं, कल फिर इसके आगे से कंटिन्यू कर ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।